रिहाई की खुशी नहीं महसूस कर सके 93 वर्षीय बंदी, पहले ही हो गई है मौत। पूर्व सांसद व बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के लिए कानून में बदलाव होने के बाद बक्सर सेंट्रल जेल से मंगलवार को 5 कैदियों की रिहाई होनी थी, जिसके लिए कारा विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया था, लेकिन केवल 3 कैदियों की ही रिहाई हो सकी। रामाधार राम इसलिए नहीं रिहा हो सके क्योंकि उन्होंने 7,000 रुपयों का जुर्माना नहीं जमा किया था। वहीं लिस्ट में शामिल पतिराम राय नामक कैदी तो अपनी रिहाई की खुशी महसूस किए बगैर ही दुनिया से रुखसत हो गए हैं। जानकारी देते हुए मुक्त कारागार अधीक्षक कुमारी शालिनी ने बताया कि जिले के सिमरी निवासी पतिराम राय हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। उनकी उम्र तकरीबन 93 वर्ष हो गई थी, जिसके कारण पूर्व में ही कारा एवं सुधार विभाग को उनकी रिहाई के लिए पत्र लिखा गया था। ऐसे में जब राज्य सरकार के द्वारा 14 वर्ष से अधिक सजा भुगत चुके कैदियों की रिहाई की घोषणा की गई, उसमें पतिराम राय का भी नाम था, जबकि पिछले वर्ष के नवंबर माह में ही उनका निधन हो चुका है। कारा अधीक्षक ने बताया कि 90 साल से अधिक उम्र के आजीवन कारावास के सजाबार बंदियों की संख्या 4 से 5 के बीच में है। सभी मुक्त कारागार में हैं। यह सभी बंदी अपनी आखिरी सांसों तक जेल में सजा भुगतेंगे। इनकी शारीरिक अवस्था ऐसी हो गई है कि दैनिक क्रियाकर्म में भी इन्हें परेशानी होती है। ना तो इन्हें आंखों से स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही इनके हाथ पांव ठीक से चल पाते हैं। कारा एवं सुधार विभाग से ऐसे बंदियों की रिहाई के लिए समय समय पर अनुरोध किया जाता है और वहां से आदेश मिलने के बाद राष्ट्रीय पर्व तथा अन्य अवसरों पर उनकी रिहाई भी की जाती है। यहाँ दर्शकों को बता दें कि पूर्व सांसद व बाहुबली नेता आनंद मोहन को रिहा करने का आदेश जारी होते ही बिहार के विभिन्न जेलों से 27 कैदियों को छोड़े जाने की लिस्ट जारी हो गई, जिनमें बक्सर के भी कैदियों के नाम शामिल थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राज्य दंडादेश परिहार परिषद की बैठक में 14 वर्षों तक जेल में समय गुजारने वाले आजीवन कारावास प्राप्त कैदियों को मुक्त किए जाने की अनुशंसा राज्य सरकार से की गई थी। इसके बाद पूरे राज्य के विभिन्न 49 जेलों में बंद 23 बंदियों को मुक्त किए जाने का फैसला लिया गया, जिसमें बक्सर के भी कैदियों को छोड़ा जाना था। मंगलवार को 3 कैदियों की रिहाई हो गई, जबकि एक अन्य की रिहाई जुर्माना नहीं देने के कारण नहीं हो सकी। वहीं एक कैदी पहले ही दिवंगत हो चुके हैं। ऐसे में केवल एक कैदी को ही अब छोड़ा जाना है। सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट राजीव कुमार ने बताया कि जेल आईजी के द्वारा जारी आदेश के आलोक में फिलहाल छपरा निवासी जितेंद्र सिंह, आरा के रमदतही गांव निवासी किशुन देव राय, नालंदा जिले के राजवल्लभ यादव तथा आरा के रामाधार राम को छोड़े जाने का आदेश जारी हुआ। इन सभी ने 14 वर्षों से ज़्यादा की सज़ा काट ली है। हालांकि रामाधार राम फिलहाल नहीं छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें 7,000 रुपयों का अर्थदंड भी जमा करना था, जो उन्होंने अब तक नहीं जमा किया है। ऐसे में यदि वह अर्थदंड जमा करते हैं तो उनकी रिहाई होगी, अन्यथा उन्हें 1 माह और 15 दिन की सज़ा जेल में और भी भुगतनी होगी। जेल से छूटे बंदियों से जब हमने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि वह मान चुके थे कि अब उनकी मौत के बाद ही यहाँ से उनकी रिहाई होगी। ऐसे में वह अपनी रिहाई पर काफ़ी खुश थे और इसे दूसरा जन्म मान रहे थे। उन्होंने बताया कि कभी किसी के साथ झगड़े तो कहीं बागीचे में आम तोड़ने जैसे विवाद को लेकर हत्याएं हुई थी। उन हत्याओं में ये लोग सजा भुगत रहे थे। बाद में अच्छे व्यवहार के कारण इन्हें मुक्त कारागार में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह जेल से कभी भी छूट पाएंगे। लेकिन आनंद मोहन की रिहाई के लिए सरकार के द्वारा जो नियमों में बदलाव किए गए, वह बदलाव इनके लिए वरदान साबित हुआ और आज सभी अपने परिवार के बीच वापस लौट गए हैं। जो कैदी मुक्त हुए थे उन्हें लेने के लिए उनके परिजन सुबह से ही केंद्रीय कारा परिसर में पहुंचे हुए थे और देर शाम जब उनकी विदाई हुई तो सभी सबसे पहले उनसे गले लिपट कर रोए और फिर उन्हें लेकर चले गए।
इस खबर के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।